हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है सरदा फैशन बुटीक पर। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा जो है ब्लाउज का पीस है, ये मेन फैब्रिक है हमारा। और ये कुछ इस तरीके से इसमें डिजाइन दी हुई है, दोनों साइड पे सेम बॉर्डर और हल्का सा प्रिंट है बिल्कुल। तो ये हमें बनानी है। इस पे सबसे पहले हम इसमें देखिए करने वाले हैं कटिंग लाइनिंग पर। तो लाइनिंग जो है दोस्तों यहाँ पे मेरा साटन का है, तो जिनका है ये खुद उन्होंने दिया है क्योंकि उन्हें साटन पर ही चाहिए, कॉटन नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इस पर हमें करनी है कटिंग। तो मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, बिल्कुल लंबाई में इसको बिछाया है। यहाँ पर सबसे पहले हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। तो जितनी लेंथ रेडी करनी है उसमें हमें +2 इंच ऐड करना है। हमें दोस्तों यहाँ पे करना है रेडी, देखिए टोटल इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे 20 इंच मैं ले रही हूँ क्योंकि जिनका है ना उसमें लेंथ ज्यादा होना चाहिए, 18 इंच रेडी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर जो है 2 इंच लिया है क्योंकि 1.5 इंच बॉटम में फोल्ड करूंगी, आधा इंच शोल्डर पे। अभी देखिए शोल्डर का यहाँ पे हमें लेना है, शोल्डर हमने 7 इंच लिया है। और इस तरीके से थोड़ा सा उन्हें लंबा सा और मतलब क्लोज चाहिए था, ज्यादा ओपन नहीं चाहिए था। इस तरीके से तो हमने 2.5 इंच नेक की चौड़ाई रखी है। नेक की लेंथ हम अपने पसंद से रख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए 7 इंच लिया है। इस तरीके से नेक की चौड़ाई है। ये फ्रंट बैक पार्ट हम कटिंग कर रहे हैं, बॉक्स बनाएंगे और सिंपल हमें राउंड शेप दे देना है। शोल्डर डाउन करेंगे 1/2 इंच, तो 1/2 इंच डाउन सभी में आपको करना है। तो इस तरीके से डाउन करने के बाद में हमें आर्म होल देखनी है। आर्म होल हम यहाँ पे डाउन से देखिए 6 इंच में मार्क करेंगे। चेस्ट जितना है उसका चौथाई, तो 36 का चौथाई 9 इंच, 1/2 इंच हमने यहाँ पे लूजिंग दिया है। आप जो है अपनी पसंद से देखिए यहाँ पे 0.5 इंच जितना या 1 इंच लूजिंग दे सकते हैं, तो 1/2 इंच पर्याप्त हो जाता है। फिटेड जो ब्लाउज होते हैं यहाँ पे मार्जिन 2 इंच ले लिया है। और कमर देखिए, कमर का चौथाई +1/2 इंच मैंने यहाँ पे लिया है। 1 इंच टक्स का भी हमें यहाँ ऐड कर लेना है। तो 32 कमर है, 1/2 इंच लूजिंग दिया, 1 इंच और ऐड किया, 9.5 इंच जो कि हमारा यहाँ पे बैक का टक्स जाएगा। तभी हमने देखिए यहाँ आर्म होल वाली लाइन को मिला लेना है, शेप दे देना है आर्म होल में। फिर हमें स्टिचिंग पॉइंट और मार्जिंग पॉइंट जो है दोनों को मिला लेना है, कमर में भी और चेस्ट में भी। तो ये ब्लाउज बिल्कुल एकदम फिटेड नहीं चाहिए, थोड़ा सा उन्हें लूज चाहिए जिनका है। तो इस तरीके से देखिए हमने मार्क कर लिया है। नेक पे यहाँ पे जो नेक की चौड़ाई है वो लेंथ आप देख लीजिए आपको जितनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मुझे हल्का सा मैंने बढ़ाया है 200, ताकि हमारा रेडी करने पे 7 इंच बिल्कुल आ जाएगा। तो मैंने यहाँ 7.25 कर लिया है, ताकि 1/2 इंच शोल्डर में स्टिच होगा तो 7 इंच आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमें ऐसे ही कट कर लेना है। साटन फैब्रिक है, आप चाहे तो यहाँ पे पिन अप भी कर लीजिए क्योंकि फैब्रिक इधर उधर ना हो। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ही कट किया है, इससे क्या होगा फैब्रिक आपका इधर उधर नहीं जाएगा। कॉटन फैब्रिक तो फिक्स रहता है, लेकिन ये फैब्रिक बहुत ही ज्यादा जो है स्लिपरी होता है। और देखिए चेस्ट पे मैंने कट लगा लिया है। इतना करने के बाद में इसको हमें ऐसे ही खसकाना है जैसे मैंने रखा है। यहाँ वाला पार्ट बिल्कुल बराबर से रखना है, आप अपनी साइड भी घुमा सकते हैं। मैंने इस तरीके से रखा है। और भी देखिए आधा इंच छोड़ते हुए किनारे से, जो कि हुकाई में जाएगा। फिर हमें बैक पार्ट को रखना है साइड में ऐसे बराबर से रख के। आप चाहे तो सेम आउटर मार्किंग कर लीजिए। जितने देखिए आधा इंच उधर मैंने लिया है और आधा इंच हमें बॉटम में एक्स्ट्रा लेना है, तो बैक में हमें इसे एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पे देखिए आर्म होल और शोल्डर पे हमें सेम मार्किंग करनी है। नेक हम यहाँ थोड़ा शॉर्ट रखने वाले हैं, 6 इंच लगभग। और इस तरीके से हमें मार्क कर लेना है। साइड की मार्किंग देखिए आप एक बार कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पे हल्का चेंज होगा फ्रंट में। और ये हमारी आधा इंच आयु की पट्टी के लिए। यहाँ पे दोस्तों राइट साइड में स्लीव का जितना बचेगा, कि स्लीव भी हमें लंबी ही चाहिए इसमें। और यहाँ पर देखिए यहाँ पे मैंने 9.5 इंच लिया था, 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के लिया है यहाँ पर। और 2 इंच का मार्जिन मैंने लिया है चेस्ट में फ्रंट के। तो 1 इंच आपको बढ़ा के लेना है क्योंकि पफ वगैरह क्रिएट होता है। अपेक्स पॉइंट देखिए ले लेना है 9.5 इंच पे, यहाँ से हम ले रहे हैं 3.5 इंच पे। और फिर अपेक्स पॉइंट के नीचे आपको जो है कम से कम 1 इंच नीचे आपको नीचे वाली बॉटम की प्लेट लेनी है। आधा इंच दोनों साइड पे रखेंगे तो बॉटम की प्लेट हो जाएगी। और इस तरीके से देखिए यहाँ पर हमें आर्म होल वाली लाइन में अंदर की तरफ आधा इंच गहरा जो है वो शेप देना है। आर्म होल की गहराई फ्रंट के लिए तो आधा इंच मैंने ये गहराई दे दी है। यहाँ पे थोड़ा शाइनिंग फैब्रिक है तो आपको शायद थोड़ा सा कम दिख रहा होगा। तो इस तरीके से हमें ये करना है। और फिर अपेक्स पॉइंट से पीछे कम से कम जो है 1.25 इंच या 2.5 इंच पे आपको मार्क कर लेना है। और फिर साइड वाली प्लेट आपको लगानी है मार्किंग। तो यहाँ पर देखिए कमर का चौथाई जो है उसको छोड़ते हुए आपको मार्जिन को ऐसे सीधी लाइन पहले ड्रॉ कर लीजिए। चेस्ट पॉइंट से मिला लेंगे, साइड वाली से मिला लेंगे इस तरीके से। और फिर अब यहाँ से कम जो है 2.5 से 3 इंच, क्योंकि ज्यादा लंबा ब्लाउज है इसलिए देखिए मैंने यहाँ पे 4 इंच पूरा ले लिया है। नहीं तो जनरली हम यहाँ 2 इंच ऊपर या 2.5 इंच ऊपर ये साइड की प्लेट लेते हैं। इस तरीके से साइड की मार्किंग आपको कर लेनी है, तो आराम से थोड़ा करना है।
यहाँ आर्म होल में देखिए जहाँ पे 1 इंच से शेप आ रहा है ना, वहां से आपको जो अपेक्स पॉइंट से कम यहाँ पे 1.25 इंच ऊपर ऐसे साइड की प्लेट मिलानी है आर्म होल वाली। आधा इंच दोनों साइड पे मार्क करते हुए आपको निशान लगा लेना है। फिर 2.5 इंच नेक की चौड़ाई रखते हुए फ्रंट नेक की मार्किंग करनी है। तो फ्रंट नेक हमें 6 इंच चाहिए, ज्यादा डीप नहीं चाहिए। यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे और सिंपल राउंड शेप दे देंगे और फिर हमें कर लेनी है यहाँ पर कटिंग। तो ये दोस्तों हमारा जो फ्रंट पार्ट का भी कटिंग हो जाता है और ये जो पार्ट बचेगा ना, यहाँ से हमें स्लीव निकालनी है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको मेन फैब्रिक पर भी रख के देख लेना है कि एक बार इतनी लेंथ आ रही है कि नहीं। अगर लेंथ मुझे थोड़ी सी ज्यादा लगेगी तो मैं फ्रंट में उतना जो है थोड़ा सा निकाल दूंगी, क्योंकि हमें यहाँ सिंपल ब्लाउज भी चाहिए। तो कई बार कस्टमर की डिमांड होती है कि नहीं हमें लंबा भी चाहिए, होना भी चाहिए, तो हमेशा ये चीजें नहीं होती है। तो मैंने उनको बोल दिया था जितना मैक्सिमम निकलेगा मैं उतना निकाल दूंगी लेंथ। तो यहाँ पर देखिए, तो मेन फैब्रिक में रख के ही देख पाएंगे कि हमें कितनी लेंथ आ रही है। यहाँ देखिए ऐसे डबल फोल्ड कर देंगे एक बार और तो 4 फोल्ड हो जाएगा। तो इस स्लीव की लेंथ दोस्तों हमें यहाँ पे मैक्सिमम चाहिए थी। तो यहाँ पे 14 इंच रेडी करेंगे। 15 इंच 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। 4 इंच पर इधर से निशान लगा लिया है आर्म होल की शेप के लिए। आर्म होल का आधे पे मार्क कर लेंगे। देखिए 8.5 इंच पे 17 इंच आर्म होल था। यहाँ 1.5 इंच मार्जिन या 2 इंच ले लेना है। बॉटम में मोहरी का आधा लेना है और 1.5 इंच मार्जिन। तो स्टिचिंग पॉइंट और कटिंग पॉइंट को हम ऐसे सीधा सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे और अभी हमें कर लेनी है यहाँ पर कटिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फैब्रिक था ना, कम से कम 1.25 मीटर था इस तरीके से, और हमने ये कटिंग कर ली है। यहाँ पे देखिए कट लगा देंगे जहां से स्टिचिंग पॉइंट है और फिर आपको सेंटर में भी कट लगाना है। और यहाँ पे हमें इसी समय गहराई दे देनी है। 3 भाग करते हुए आप जैसे इजी आपको लगता है आप उस तरीके से गहराई दीजिएगा। मैं 3 भाग करके हमेशा और हल्का सा आधा इंच अंदर करके ऐसे ही गहराई देती हूँ। तो ये मेरा अपना तरीका है, बाकी सबका अपना अपना तरीका हो जाता है कैसे कौन किस तरीके से देता है कटिंग करता है। तो ये देखिए ये अभी हमें मेन फैब्रिक लेना है। एक बार हमें इस पे रख के देखना है कि हमारी कितनी लेंथ जा रही है। बैक पार्ट लेंगे। यहाँ पे देखिए जो बॉटम जा रहा है ना, इस बॉर्डर इसका ये बैक में, और जो स्लीव के साइड में राइट साइड वहां स्लीव रखेंगे। बंद भाग मैंने आगे की तरफ रखा है और यहाँ पे बैक वाले पार्ट को ऐसे ही आगे की तरफ रखेंगे जॉइंट वाले पार्ट पे, और फ्रंट मैंने सेंटर में रखना है इस तरीके से। यहाँ पे आप यहाँ भी रख के देख लीजिए, लेकिन वहां से स्लीव नहीं जाएगी। यहाँ पे देखिए स्लीव की लेंथ मुझे कम लग रही है, तो मैं इसको क्या करूंगी, फ्रंट वाले पार्ट को थोड़ा सा यहाँ पे फोल्ड करूंगी और फिर स्लीव रख करके यहाँ पे चेक करूंगी। यहाँ पे देखिए ये बैक तो हमारा पूरा आ रहा है, लेकिन इसको कम पड़ रहा है, तो बैक को भी मैंने थोड़ा सा नीचे से डाउन कर दिया बॉर्डर के बाहर, और फ्रंट को मैं थोड़ा सा और ऊपर लेके आई हूँ। फिर एक बार यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि जितना मैक्सिमम बोला था उतना ही निकालूंगी मैं यहाँ पे, और मुझे एक्स्ट्रा क्या ही करना है फैब्रिक का, बस हम वो उनकी डिमांड पूरी होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने देखिए इसको फोल्ड कर लिया है। स्लीव हमें पूरी प्रॉपर चाहिए, तो इस स्लीव को हमें ऐसे रख लेना है। स्लीव में भी देखिए थोड़ी लेंथ मेरी ज्यादा ही जा रही है लाइनिंग की, तो उसको भी मैं यहाँ पे हटा दूंगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया, क्योंकि पहले तो हमें लाइनिंग पर ही कट करना होता है, फिर हम मेन फैब्रिक पर कटिंग करते हैं। तो इस तरीके से मैंने कर ली थी लेंथ मैक्सिमम लेकर के। मैंने सोचा था अगर कुछ एक्स्ट्रा जाएगा तो मैं उसे छांट दूंगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि थोड़ी लेंथ हमारी कम पड़ रही है मेन फैब्रिक की। तो अभी देखिए बाकी जगह हमने ऐसे कट कर लेना है, जितना हमारा मैक्सिमम जाएगा आधा इंच जितना लाइनिंग से बड़ा। तो दोस्तों स्टिचिंग के समय हम उतना पार्ट यहाँ पे कट कर देंगे जो एक्स्ट्रा जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।